अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की मूवी में जो होगा उसकी ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों को है, मोस्टली रॉन्टे रफ्तारों को, कि अगर हम गायब हो गए तो क्या करेंगे, क्या क्या खुराफाती आइडिया है दिमाग में। तो ये सोचते हुए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। मूवी के स्टार्ट में हम प्रोफेसर सेबेस्टियन से मिलते हैं जो लगे हुए हैं अपने काम पे, क्योंकि इन अजीम इंसान ने काफी रिसर्च करने के बाद चीजों को गायब करने, पूरे तो इनविजिबल करने का फॉर्मूला इजाद कर दिया है। क्या बात है। लेकिन अब लगे हुए हैं उन गायब चीजों को वापस सही शेप में कैसे लेके आऊं, और साथ ही साथ इनकी नस्लें अपने घर के सामने रहने वाली घर की बेबी है और डर की साइंटिस्ट, सुधर जाओ, काम पे ध्यान दो। और इन्होंने मेरी बात मानी और फॉर्मूला बना दिया। अरे वाह। तो ये फौरन राब्ता करते हैं अपनी कुरी रिंडा को, जो इनकी एक्स भी है। ये तो सो रही थी और साथ में इसके बॉयफ्रेंड भी है। अरे इतनी रात को कॉल क्यों की, सोने दो ना। हनी भाई सोने का नहीं, मैंने फॉर्मूला बना दिया है सच्ची। हाँ मुच्ची, जल्दी से आ जाओ रैप में, बाकी काम वहीं करेंगे। ये भी बहुत खुश है और अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू को बता दिए। अरे टेनोस भैया आप यहाँ पे, और ये भी इन्हीं की टीम में। और इन्होंने अपने रिश्ते का सेबेस्टियन को अब तक बताया नहीं है। एवे ही स्टार ब्रश के ड्रामे में अब आता है रैप का सीन, जहाँ पे ये फॉर्मूला टेस्ट करेंगे चिंपैंजी पे। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, छुट्टी पे चली गई क्या वो। ओ नहीं नहीं, वही तो गायब है, उसी को सही करना है। और इनके पास ये एक्समैन के साइक्लॉप का चश्मा भी है, जिससे इन गायब चीजों को देख सकते हैं। और टेनोस भैया इसको बेहोश करने आते हैं, मगर वो तो भाग जाती है और सेबेस्टियन और ये मिलके पकड़ते हैं उसको। और इधर हम इनकी टीम की एनिमल डॉक्टर सहरा से मिलते हैं, जिसको जानवरों की बहुत फिक्र है। ओए फॉर्मूला अभी तो बनाया है, फौरन ही इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे, पकड़ा गए हो क्या। मगर इसको जो करना है ये तो वही करेगा। अब आता है टेस्टिंग का टाइम, जहाँ हम बाकी टीम मेंबर से भी मिलते हैं, कार्टर, फ्रैंक, जेनिस से। चलो टीम आप स्टार्ट करते हैं। इसकी कंडीशन कैसी है। एकदम फिट है। तो ये लगाते हैं उसको न्यू फॉर्मूला का इंजेक्शन। ये तो काम करने रख किया। इसकी थोड़ी तबियत खराब भी होती है, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे थे। रोज ही चिंपैंजी तो एकदम सही हो गई। ओए होए कामयाब हो गई ये लोग। अब तो पार्टी होनी चाहिए। और ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये जो सेबेस्टियन है ना, ये तो अपनी तारीफों में ही घूमे भाई, एरोगेंट टाइप का बंदा है ये। और ये रिंडा पे ट्राई मारता है कि वापस रिश्ता रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन रिंडा तो भाई सक रौंटी है, इसकी विंडो तो शट डाउन हो गई है। फिर इनकी मीटिंग होती है मिलिट्री वालों से, क्योंकि सब रिसर्च तो वही करवा रहे करवाते होंगे, मगर ये होशियार उनके सामने अपनी नई रिसर्च के बारे में बताते ही नहीं है। मैं रखा हुआ हूँ कोशिश में, उम्मीद है जल्दी कामयाब हो जाऊँ। सुनो, हमें जल्दी रिसर्च चाहिए, वरना तुम नहीं तो कोई और बे। इसकी टीम भी शौक है, पूछती है ये तूने क्या किया। तो ये उनको बताता है, अरे उनको अभी बताने का टाइम नहीं था, वैसे भी हमने मेहनत की है, उनको बता देते वो सब कुछ लेके चले जाते। और अभी तो एक टेस्ट बाकी है इंसानों पे। ये तो बागर हो गया है, ये दोनों भी परेशान है, लेकिन करें तो करें क्या। इसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और ये बाकी टीम को बताते हैं कि हमें इंसान पे टेस्ट करने की परमिशन मिल गई है। अभी तो फॉर्मूला बना है, इतनी जल्दी कैसे परमिशन दे दी। टीम भी फुल कंफ्यूज है, मगर इसको जो करना है ये तो वो करेगा, और टेस्ट करने के लिए इंसान ये खुद ही होगा भाई, सब क्रेडिट इसको चाहिए। और अब आ गया टेस्ट करने का टाइम। ये अपना फेस देखता है कि पता नहीं बिल कब देंगे, और ये डिसाइड करते हैं 3 दिन इसको इनविजिबल रखना है और उसके बाद इसको वापस नॉर्मल करना है। और अब मिशन स्टार्ट। ये फॉर्मूला को रेडी करते हैं और ये बहुत लंबे प्रोसेस पे बहुत तकलीफों के बाद इनविजिबल हो जाता है। वाह कामयाब हो गई ये तो। और जब इसको होश आता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही इससे, क्योंकि आंखें बंद करने से भी फायदा नहीं है, करके तो इनविजिबल है ना। और ये सब भी खुश हैं क्योंकि ये नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तबियत वबियत एकदम फर्स्ट क्लास है इसकी। ये लोग कैमरे फिक्स कर देते हैं ताकि इस पे नजर रख सकें और इसको चेक कर सकें। अब रात के टाइम जब सब चले जाते हैं ना, तो सहरा इस पे नजर रखने के लिए रुकी हुई होती है। तो सेबेस्टियन आता है इसके पास गलत इरादों से। सहरा की भी आंख खुल जाती है, वो कैमरे में देखती है तो ये अपने बेड पे नहीं होता, मगर कहीं से आके लेट जाता है। और उसका कहना है नहीं मैं वहां नहीं किया था, मैं तो कॉफी लेने किया था अपने लिए। तो ये भी कंफ्यूज हो जाती है कि सच में आया था या मेरा ख्वाब था ये। और बाकी मेंबर्स भी ना थोड़े बहुत घबराए हुए हैं, स्पेशली लेडीज। ये तो कहीं पे भी हो सकता है, वॉशरूम में भी आ सकता है। रात को ये बिल से रिंदा से बात करता है और वही रिलेशन सही करने की बात है, लेकिन ये भी ना माने इसकी बात। गायब होने के ना बहुत बेनिफिट ले रहा है ये। और अब आता है वो दिन जब इसको वापस नॉर्मल करना है। सब तैयारियां हो चुकी होती हैं और इसको लगाते हैं नया फॉर्मूला वाला इंजेक्शन, और ये बैक टू नॉर्मल हो रहा होता है। लेकिन ये तो कुछ मसला हो गया, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और बहुत मुश्किल से जान बचती है। एक्सपेरिमेंट फेल्ड, ये तो वापस से गायब हो गया। ये सब भी परेशान, करें तो करें क्या। तो ये बनाते हैं उसके लिए मार्क्स, ताकि पता तो चले ये कहाँ पे है, कोई खुराफाती हरकत ना करे ये।
और ये सब रख जाते हैं काम पे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और ऐसे ही करते हुए 10 दिन हो गए। अब तो ये भी तंग आ जाता है और एक रात रैप से निकल के अपने घर पे आ जाता है। ओम स्वीट होम सामने वाली लड़की को ताड़ना स्टार्ट कर देता है और इनविजिबल होने का फायदा उठाना चाहता है। ये अपना मास्क वास्क उतार के उसकी घर की बैर बजा देता है और ये बाहर देखने आती है, लेकिन इसको तो कोई नजर नहीं आया। लेकिन हमें तो पता है ना वो तो घुस गया घर के अंदर। और ये टैच इंसान कुछ खुराफाती हरकतें करते हैं वहाँ पे। और रिंडा इसके घर पे आती है तो वो नोट करती है इसका मार्क्स वार्क्स सब उतरा हुआ है, मतलब ये कहीं पे गया हुआ है। रैप में ये सब परेशान है। कंशन भी निकाल दिए इन लोगों ने कि जैसे ही मिले उसको पकड़ के यहीं पे लेके आना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। तुम कहाँ पे चले गए थे? अरे चिल मार रहा था मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इसकी बात से कोई एग्री नहीं करता। तुम इधर ही रहोगे वरना हम बोर्ड मेंबर को शिकायत कर देंगे तुम्हारी। और सब लगे हुए होते हैं ये किसी तरह कामयाब हो जाए, मगर हर टाइम नाकाम हो जाते हैं। इसको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर करें तो करें क्या। ये वापस से लिंडा के पीछे पड़ जाता है। गायब हो गया, ज्यादा टर्की हो गया इसका दिमाग। अब रात का टाइम होता है और फ्रैंक इस पे नजर रख रहा है, मगर सेबेस्टियन इतनी शराफत से कैसे बैठ सकता है। वो कैमरे में छेड़खानी करता है जिसकी वजह से वो लेटा हुआ ही नजर आ रहा है कैमरे में और ये वापस निकल जाता है कहीं बाहर। अब कुछ खुराफाती नहीं करना। इस दफा ये रिंडा के घर पे आया है, लेकिन ये देखते हैं मेहदी और इसका तो चक्कर चल रहा है। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, विंडो का शीशा ही तोड़ देता है। ये दोनों चेक करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो रिंडा फौरन कॉल करती है फ्रैंक को। अरे वो गायब इंसान वहीं पे है ना? हाँ हाँ इधर ही है, मैं तो उसी को ही देख रहा हूँ। और ये तबता हुआ रैप में आ जाता है। गुस्सा इससे हजम नहीं हो रहा और ये एक टॉकी को मार देता है। सुबह जहरा जब चेक करने जाती है तो टॉकी तो मरा हुआ है। उसको होता है सेबेस्टियन पे शक, मगर कैमरे की रिकॉर्डिंग पे वो तो अपने बेड पे ही है। अब तो सब परेशान है इससे। रात को रिंडा को बिल रखता है कि इसके घर पे कोई है। वो चेक भी करती है और फौरन भाग के आती है रैप में। अरे सर का दर्द कहाँ पे है? वो तो सो रहा है। और ये उसके रूम में जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन कैमरे में तो शो हो रहा है। तो ये समझ जाती है इसने उंगली की है इस पे और वो पूरी टीम को बताती है और दिखाती है इसकी हरकतें। इसका बहुत हो गया है, हम दोनों का कमेटी के सामने सब कुछ सच बता के आ जाएंगे और बोल देंगे ये सब हमारा कसूर है, तुम सबको कुछ भी नहीं होगा। ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो सुधर ही नहीं रहा। और ये दोनों जाते हैं कमेटी के एक मेंबर के पास और उनको सब कुछ बता देते हैं। वो बहुत गुस्सा होते हैं। अरे ये क्या पागलों वाली हरकत की तुम सबने? अब इमरजेंसी में मीटिंग करनी होगी और उसका तो कुछ करना पड़ेगा। सर हम दोनों आपकी मदद करें? हाँ मदद करो ना, जॉब से रिजाइन देके। और इनके जाने के बाद वो कॉल करते हैं, लेकिन किसी ने तो राय नहीं काटती है। ये सेबेस्टियन ही होगा। और ये घर से बाहर जाते हैं तो सच में यही है। उनको पूल में डुबा के मार देता ही है। अरे ये दिन ब दिन डेंजरस होता जा रहा है। और नेक्स्ट रैप में रिंडा और इसकी मुलाकात होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने नॉर्मल है। ये दोनों मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं, मगर कोई कॉल नहीं आती। तो रिंडा उनको कॉल करती है तो पता चलता है वो तो रात को डूब के मर चुके हैं। अब तो सबकी हवा चाम, पानी सर के ऊपर से गुजर गया। ये लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके तो एक्सेस ही नहीं है। फोन की लाइन भी कट गई है। उसने पूरे रैप में सबके एक्सेस की परमिशन गायब कर दी है, सिर्फ एक बची है, वो इसकी खुद की। तो ये सब क्लासेस लगाते हैं, उसको पकड़ने चाहते हैं और जैनिस पीछे रह जाती है। तो ये कमीना उसको मार देता है और ये सब उसके रूम में आते हैं तो वहाँ पे वो नहीं, सिर्फ उसके मार्क्स और कपड़े रखे हुए होते हैं। मतलब एकदम गायब हो गया है वो, मस्त चिकना घूम रहा है यहाँ पे। फिर रिंडा उससे बात करती है, ए सेबेस्टियन तुम कहाँ पे हो रे? जल्दी से आ जाओ हम सबके सामने। मैं पागल हूँ जो आऊँ। इनविजिबल रहना बहुत मस्त चीज है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी आ सकते हो, कत्तू पता नहीं चलता किसी को भी। हम तो ऐसे ही रहेंगे भाई, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और इनको एहसास होता है चैनिस तो नहीं है यहाँ पे। जब उसको ढूंढते तो उसकी लाश मिलती है। अब तो इन लोगों ने गन भी उतारी है कि भाई अब तो रलना है या मरना है। अब ये टीम बनाते हैं। फ्रैंक और सहरा सिस्टम सही करने में लगे हुए होते हैं। रिंडा कैमरा रूम में होती है। कार्टर और मैथ्यू उसको तलाश करने में निकल जाते हैं। ये उसके पास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। इनको कुछ समझ पे नहीं आता। सभी को इसको मारने लगता है। अरे पाइप के ऊपर चढ़ गया था ये नमूना और इसको काफी जख्मी करके भाग जाता है। फिर वो मैथ्यू से फाइटिंग करने लग जाता है। ओ भाई ये थैनोस है, गड़बड़ हो गया ना, बहुत मारेगा ये। रिंडा आगे इसकी जान बचाती है और सहरा और फ्रैंक कार्टर के पास जाते हैं, जिसका बहुत ज्यादा खून निकल गया है। फ्रैंक तुम यहीं बैठे रहना, मैं खून लेके आती हूँ। और जब ये रहने जाती है ना तो इसको लगता है यहाँ पे कोई है, तो वो खून फेंकती है तो सच में सामने वही है और ये इसको भी मार देता है। और जो बाकी बचे रिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक इधर आते हैं तो ये मर चुकी होती है। फिर वो फ्रैंक को भी डंडा घुसा के मार देता है। अरे तेरी टीम में थे ये सब, कुछ तो रहम करो। और ये जब उसको बचाने जाता है तो इसके भी पेट में घुसा दिया डंडा और रिंडा इन सबको रूम में बंद कर देता है। और टेम्परेचर एकदम कम, -40 में। अब ये सब जम जाएंगे और ये मैथ्यू की जान बचाने में रख जाती है। खून रोकने की बहुत ट्राई कर रही है और ये वहाँ पे मास्क वास्क पहन के विक विक लगा के बाहर भागने की फुल तैयारी कर रहा है। और रूम में इनकी हालत बहुत खराब है। ये तो दर्द की वजह से बेहोश भी हो गया है, लेकिन ये न माने हार और बहुत कोशिश के बाद रूम को खोल देती है और मैथ्यू को रूम से बाहर लेके आके उसके पास आग चला देती है।
और ये नमूना केमिकल मिक्स करके धमाके कर रहे हैं। अरे ये तो पूरी रैप को उड़ाने वाले हैं, मतलब सब रास उड़ जाएंगे, ये आराम से बाहर घूमेगा। और ये रिफ से बाहर जाने लगते हैं तो एंड टाइम पे रिंडा आ जाती है और इसको आग लगा देती है। ये एकदम सही काम हुआ, लेकिन ये टीट बच जाता है और कपड़े शपड़े उतार के एकदम इनविजिबल हो जाता है। मगर ये भी फायर अलार्म एक्टिवेट करवा के फुल शावर शावर पानी पानी कर देती है यहाँ कि ये ससुरा नजर आए। और फिर उन दोनों में लड़ाई होती है। ये रिंडा को मारने वाला होता है कि टुन मैथ्यू इसके सर पे मारता है डंडा और ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन ये तो फिर इनके ऊपर हमला है और हाई वोल्टेज के बॉक्स में इसका डंडा बस जाता है और इसको रखते हैं करंट। अब सही में इसको पिचरी कीरी, अरे पिचरी कीरी। और ये लोग रैप में आते हैं जो धमाके से तबाह होने वाली है, तो ये फौरन रिप के पास जाते हैं, उसके ऊपर सीढ़ियों से भागने लगते हैं कि जब ही होता है धमाका टिशू और इनकी सब मेहनत जर गई और ये दोनों ऊपर जाने लगते हैं तो सेबेस्टियन लिंडा का पाँव पकड़ लेता है। अबे ये मरा नहीं अब तक, और दोनों रिफ के ऊपर गिर जाते हैं। मगर ये भी कम होशियार डोरी है, रिफ के वायर को पकड़ती है और इसकी अटैचमेंट खत्म कर देती है, जिससे रिफ और सेबेस्टियन दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फाइनली इस दफा पक्का सच्ची में सेबेस्टियन मर जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले इनकी जान बचा देते हैं और दोनों बाहर आ जाते हैं। और इसके साथ मूवी एंड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।